हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और क्वेश्चन नंबर 15 तक हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट रेफर टू ए मैनर ऑफ वर्किंग? एक वर्किंग मैनर से कौन सा वर्ड रिलेटेड नहीं है फ्रेंड्स? हैगल, ट्रूड, स्ट्राइड और वेडल। द वर्ड हैगल डज नॉट रेफर टू ए मैनर ऑफ वॉकिंग। हैगल यहाँ पर मैनर ऑफ वॉकिंग से, चलने से रिलेटेड नहीं है फ्रेंड्स। हैगल टू आर्ग्यू व्हेन यू आर ट्राइंग टू एग्री बट द प्राइस ऑफ समथिंग इज नॉट ए मैनर ऑफ वॉकिंग। तो यहाँ पर हैगल का मतलब है आर्ग्यू करना व्हेन यू आर एग्री अबाउट द प्राइस ऑफ समथिंग। किसी चीज़ के प्राइस के बारे में एग्री करने के लिए उसके बारे में आर्ग्यू करना यहाँ पर है। ट्रूड, टू वॉक विथ स्लो हैवी स्टेप्स। ट्रूड का मतलब होता है भारी कदमों के साथ और आराम से चलना, स्पेशली बिकॉज यू आर टायर्ड और इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक। या तो आप थके हुए हो या फिर ये मुश्किल है आपके लिए चलना, तो तब जब जो चाल आप चलते हो भारी कदमों के साथ, उसको बोलते हैं ट्रूड। स्ट्राइड, ए लॉन्ग स्टेप यू मेक वाइल यू आर वॉकिंग। चलते समय लंबे लंबे कदमों का प्रयोग करना स्ट्राइड बोला जाता है फ्रेंड्स। वेडल, टू वॉक विथ शॉर्ट स्टेप विद योर बॉडी मूविंग फ्रॉम वन टू द अदर। वेडल होता है शॉर्ट स्टेप्स में चलना, बहुत ही छोटे छोटे कदमों के साथ चलना। तो ये सब मैनर ऑफ वॉकिंग हो गया, बट हैगल इज़ नॉट द मैनर ऑफ वॉकिंग। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ए स्लॉटर हाउस, स्लॉटर हाउस को दूसरा क्या बोला जा सकता है फ्रेंड्स, और उसकी राइट स्पेलिंग क्या है? ये यूपीपीजीटी 2021 का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अबेटर, अबेकोर, अबेट्यूर, अबेटोर। तो यहाँ पर देखेंगे कि क्या इसका सही आंसर होगा। अबेटर ए स्लॉटर हाउस, ABATTOIR, अबेटर, ये इसकी सही स्पेलिंग है फ्रेंड्स। द साइंस स्टडी ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर की स्टडी करने के साइंस को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? मेट्रियोलॉजी, मेट्रियोलॉजी, मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी। यूपीपीजीटी 2021 का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। एंड द करेक्ट स्पेलिंग इज बी, मेट्रियोलॉजी, METEOROLOGY। एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट जो कि बिल्कुल ही अनप्लीजेंट हो, खुश करने वाला ना हो, दुख देने वाला हो। एबनॉक्शियस, ऑब्नॉक्सस, ऑब्नॉक्शियस, एबनॉक्शियस। ऑप्शन सी इज राइट। ऑब्नॉक्शियस मीन्स एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड मर्सिनरी? मर्सिनरी का क्या मीनिंग होता है फ्रेंड्स? द गिवन वर्ड मर्सिनरी मीन्स द मोटिव टू अर्न मनी, पैसा कमाना जिसका उद्देश्य होता है, किसी काम को करना पैसा कमाने के उद्देश्य से, तो उसको बोलते हैं मर्सिनरी फ्रेंड्स। नेक्स्ट है चूज वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन विच डिस्क्राइब द फ्रेज मोस्ट एक्यूरेटली टू बैनिश फ्रॉम वंस कंट्री। किसी कंट्री से बैनिश कर देना, बाहर निकाल देना, उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड? रिपैट्रिएट, इमिग्रेट, एमिग्रेट, एक्सपैट्रिएट। ऑप्शन डी इज राइट, एक्सपैट्रिएट। एक्सपैट्रिएट मीनिंग इज समवन हु लिव्स इन ए फॉरेन कंट्री, जो दूसरे देश में रहता हो। रिपैट्रिएट, टू सेंड और ब्रिंग समबडी बैक टू हिज और हर कंट्री। टू सेंड और ब्रिंग समबडी, किसी को वापस लाने के लिए भेजना, अपने देश वापस आने के लिए किसी को भेजना। इमिग्रेट, टू कम इन टू ए कंट्री इन ऑर्डर टू लिव देयर परमानेंटली। इमिग्रेट होता है किसी देश में आना, वहाँ पर परमानेंटली रहने के उद्देश्य से। एमिग्रेट होता है टू लीव योर ओन कंट्री, अपना देश छोड़ना, और एंड लिव इन टू अनदर कंट्री, दूसरे देश में जाना। तो यहाँ पर चारों के चारों ऑप्शन थोड़े अलग है फ्रेंड्स। यहाँ पर होता है समवन हु लिव्स इन ए फॉरेन कंट्री, जो दूसरी देश में रहता हो, फॉरेन कंट्री में रहता हो। टू बैनिश, जो कि बैनिश किया जा चुका हो, निकाला जा चुका हो अपने देश से। रेपरेटिएट होता है फ्रेंड्स टू सेंड और ब्रिंग समबडी बैक, किसी को भेजना, अपने देश में वापस लाने के लिए किसी को वहाँ पर भेजना। इमिग्रेंट होता है, इमिग्रेंट किसी दूसरे देश में आना, परमानेंटली वहाँ रहने के लिए। और एमिग्रेंट होता है अपने देश को छोड़ना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, चूज वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन फॉर दिस फ्रेज इनकैपेबल फॉर बीइंग रीडीम्ड फ्रॉम एविल, दैट इज बियॉन्ड करेक्शन। बियॉन्ड करेक्शन मीन्स जिसको करेक्ट किया ही ना जा सके। तो इम्प्रैग्नेबल, इनइफेक्शिएबल, इंडेलिएबल, इनकॉरिजिबल। So option D is right here. In the given sentence, incapable of for being redeemed from evil beyond correction means incorrigible. Incorrigible means जिसको correct ही ना किया जा सके। Indelible means impossible to remove or forget. Indelible होता है permanently किसी चीज़ को भूल जाना है, हटा देना,
मीन्स इम्पॉसिबल होना, किसी चीज़ को भूलना इम्पॉसिबल होना, किसी चीज़ को हटाना इम्पॉसिबल होना। इनअफेक्टेबल, अनेबल टू बी इरेज्ड और फॉरगॉटन, सेम इंडेलिएबल जैसा ही इसका मीनिंग है। इम्प्रेग्नेबल, स्ट्रॉन्ग और इम्पॉसिबल टू चेंज और इन्फ्लुएंस, किसी को प्रभावित न कर पाना, जो कि एक स्ट्रॉन्ग हो। ए पर्सन हु लव्स ह्यूमन काइंड इन जनरल इज टिमिड, फिलेंथ्रोपिस्ट, फेमिनिस्ट, एमेच्योर, एक ऐसा पर्सन जो कि मैनकाइंड से, मानवता से प्रेम करता हो। और ऑप्शन बी इज़ राइट हियर, ए पर्सन हु लव्स मैनकाइंड ह्यूमन काइंड इज जनरली नोन एज फिलेंथ्रोपिस्ट, तो उसको बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। ए रेमेडी बिलीव टू क्योर ऑल डिजीज एंड प्रोलॉन्ग लाइफ दैट वाज ओरिजिनली साउट बाय अल्केमिस्ट, ए क्योर ऑल, पेनाका, पेनल, विगोर, एंथुजियाज्म। पेनाका इज़ ए रेमेडी बिलीव टू क्योर ऑल डिजीज, पेनाका बोलते हैं जैसे हिंदी में बोल सकते हैं रामबाण औषधि, एक ऐसी औषधि जो ऑल सभी डिजीज़ के लिए काम आ सकती हो। नेक्स्ट है जाउंस इज एन यूफिमिज्म फॉर जेरिए साउंड्स, गोड्स डैन, गोड्स लव, गोड्स वाउंड्स, तो जाउंस इज एन यूफिमिज्म फॉर गोड्स वाउंड्स, जाउंड यूज़ किया जाता है गोड्स वाउंड्स के लिए। TGT 2004 का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है टू यूज़ अनदर पर्सन थॉट्स राइटिंग एज वंस ऑन इज कॉल्ड, किसी दूसरे के थॉट्स, किसी दूसरे की राइटिंग्स को अपनी बताकर यूज़ करना, उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? ऑप्शन ए इज़ राइट हियर, प्लेगियरिज्म इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है इज़ अनदर नेम फॉर पोअर्टी, पोअर्टी के लिए दूसरा नाम क्या हो सकता है फ्रेंड्स? एफ्लुएंस, सफिशियंसी, पेन्युअरी, बेनेवोलेंस, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज़ राइट, पेन्युअरी इज़ द राइट ऑप्शन। पेन्युअरी मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग वेरी पुअर और एक्सट्रीम पुअर्टी। सफिशियंसी बोलेंगे यहाँ पर कंडीशन, क्वालिटी ऑफ बीइंग एडिक्वेट, पर्याप्त मात्रा में सब कुछ उपलब्ध होना, उसको बोलते हैं सफिशियंट होना। एफ्लुएंस बोलेंगे अबंडेंस, रिचनेस, रिचनेस होना, बहुत ज़्यादा अमीर होना, वेल्थ होना उनके पास। बेनेवोलेंस बोलते हैं डिस्पोजिशन टू डू गुड, बेनेवोलेंस होता है परोपकार करना या किसी दूसरे के लिए अच्छा करने की भावना रखना फ्रेंड्स। मैच द वर्ड विद देयर डिस्क्रिप्शंस, एथेइस्ट, एस्केटिक्स, पीडेंट एंड साइकोफेंट, तो इनका आंसर ही देख लेते हैं। तो ऑप्शन वन इज एथेइस्ट, एथेइस्ट का मतलब होता है डिसबिलीवर इन गॉड, जो भगवान में विश्वास ना करता हो। एस्केटिक मीन्स वन हु लीड्स एन ऑस्टर लाइफ, ऑस्टर होता है सीधा साधा जीवन, जैसे कि साधु लोग व्यतीत करते हैं, तो एस्केटिक होता है जो लोग सीधा साधा जीवन व्यतीत करते हैं। पीडेंट का मीनिंग होता है वन हु इज ऑस्टेंशियस अबाउट हिज लर्निंग, जो कि दिखावा ज़्यादा करता हो, अपनी लर्निंग का, अपने ज्ञान का ज़्यादा दिखावा करता हो, उसको बोलते हैं पेडेंट। साइकोफेंट बोलते हैं फ्रेंड्स वन हु एड्यूलेट्स, एड्यूलेट का मतलब होता है चापलूसी करना, एक तरीके से किसी दूसरे की बात को बढ़ा चढ़ाकर बताना किसी की बातों को, जैसे चापलूस करते हैं, फ्लैटरी करते हैं फ्रेंड्स। तो ये हो गए 4 ऑप्शंस। गिव ए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर एन इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन और यूज़ ऑफ इवेसिव लैंग्वेज। इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन मीन्स किसी चीज़ को घुमा फिरा कर इवेसिव लैंग्वेज में बोलना, उसको क्या बोलते हैं? सर्कमलोक्यूशन, सर्कमस्क्राइब, सर्कमवेंट, सर्कमस्पेक्ट। एंड इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन और यूज़ ऑफ इवेसिव लैंग्वेज इज सर्कमलोक्यूशन, तो इसको बोलते हैं फ्रेंड्स सर्कमलोक्यूशन। नेक्स्ट है अपोस्टेट इज ए पर्सन, अपोस्टेट कौन सा पर्सन होता है? अपोस्टेट इज ए पर्सन हु इज चेंज्ड हिज फेथ, अपोस्टेट वो पर्सन होता है जो कि अपना बिलीव जो है, फेथ जो है, विश्वास जो है, चेंज कर लेता है। एस्केटिक मीन्स वन हु लीड्स एन ऑस्टर लाइफ, अभी ऊपर आया था, जो कि सीधा साधा जीवन व्यतीत करता है। मिसएंथ्रोप वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो कि मैनकाइंड का हेट करता हो, घृणा करता हो। एंड एथेइस्ट वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, एथेइस्ट होता है जो भगवान में विश्वास नहीं करता है, जिसको गिव ए वन वर्ड substitution for a student person who absent himself from class duty without permission, बिना परमिशन के एब्सेंट रहना, इसको क्या बोलते हैं? नेग्लिजेंट, केयरलेस, कैजुअल और ट्रुएंट। ट्रुएंट इज ए स्टूडेंट पर्सन हु एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम क्लास ड्यूटी विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के अपनी ड्यूटी, अपनी क्लास से एब्सेंट रहना, उसको ट्रुएंट बोलते हैं। नेग्लिजेंट मीन्स फेलिंग टू बी केयरफुल इनफ टू और गिव इनफ अटेंशन टू योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, नेग्लिजेंट बोलते हैं लापरवाही करना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से ध्यान न देना। एंड नॉट टेकिंग और शोइंग इनफ केयर एंड अटेंशन, केयरलेस भी वही होता है कि ज़्यादा अटेंशन न दिखाना किसी चीज़ के लिए। कैजुअल मीन्स रिलैक्स्ड और नॉट वरीड, रिलैक्स हो जाना, कोई चिंता न करना। विदाउट शोइंग ग्रेट एफर्ट्स ऑन इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाना और कोई एफर्ट नहीं करना किसी चीज़ के बारे में। नेक्स्ट है ऑमनिसिएंट इज़ वन हु, ऑमनिसिएंट कौन होता है फ्रेंड्स? ऑमनिसिएंट बोलते हैं सर्वज्ञानी, इज़ वन हु नोज एंड सीज एवरीथिंग और हैविंग अनलिमिटेड अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज, जो हर चीज़ की नॉलेज रखता हो, हर चीज़ की अंडरस्टैंडिंग रखता हो, उसको बोलते हैं ऑमनिसिएंट फ्रेंड। तो फ्रेंड्स आज क्वेश्चन नंबर 32 तक ही एक्सप्लेन करते हैं, वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, 33 से आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन फ्रेंड्स।